हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स राइडर्स में। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका ट्रिपल इंटीग्रल, जो आपका त्रिसमाकलन है। उसके आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं, जिनको मैंने पहले से यहाँ पे बोर्ड पे है वो लिख दिया, आप देख सकते हो। जो आपके क्वेश्चन 1, 2 और 3 है वो हमें आज इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले है हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आपका ट्रिपल इंटीग्रल होता क्या है। और आपके ये क्वेश्चन है वो आपके एक डिरिचलेट जो प्रॉपर्टी होती है उस पर ये बेस है, तो उसको भी हम जानेंगे कि आपकी वो डिरिचलेट प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपका जो ट्रिपल इंटीग्रल होता है उसका नोटेशन है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे ये जो v है वो वॉल्यूम को डिनोट करता है। आपको पता है किसी भी जो स्ट्रक्चर है उसकी वॉल्यूम है उसके वो एक 3D के अंदर ही होती है, मतलब क्यूब के अंदर ही होती है। तो उस कारण से कोई भी यदि हम ट्रिपल इंटीग्रल ज्ञात करते हैं यदि किसी भी स्ट्रक्चर का, तो उसके लिए हमें उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हमें उसका ट्रिपल इंटीग्रल ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे जो ट्रिपल इंटीग्रल है उसकी यहाँ पे जो इस प्रकार से नोटेशन होता है इसका, जहाँ पे ये जो फर्स्ट लिमिट होती है ये होती है आपकी जेड की लिमिट, ओके, क्योंकि ये आपकी एक्स और वाई में दे रखी है। सेकंड जो लिमिट होती है वो आपकी होती है वाई की लिमिट, ओके। यहाँ पे जो अक्स के अंदर आपके पास जो लिमिट दी हुई होती है वो वाई की लिमिट होती है, और जो थर्ड जो लिमिट होती है वो होती है कांस्टेंट लिमिट, और वो होती है आपकी अक्स की लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये ट्रिपल इंटीग्रल का ये एक नोटेशन होता है। तो यहाँ पे हम है इसके एक मेन पॉइंट है डिरिचलेट, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे हम जो आपके पास डिरिचलेट इंटीग्रल है, आपके जो डिरिचलेट इंटीग्रल है इसकी बात करें तो यहाँ पे है ये कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे जो डिरिचलेट इंटीग्रल है ये आपके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे आपके पास x की पावर l माइनस 1 इंटू वाई की पावर m माइनस 1 इंटू जेड की पावर n माइनस 1 dx dy dz की यदि आपके पास किसी क्वेश्चन के अंदर स्ट्रक्चर बन जाती है तो उस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आपकी होती है गामा ऑफ l इंटू गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n। यहाँ पे जो पावर है उनके गामा अपॉन के अंदर गामा ऑफ l प्लस m प्लस n प्लस 1 इसके इक्वल है। वो आपकी ये जो वैल्यू है इंटीग्रल की वो इसके इक्वल होती है। ये आपकी है वो डिरिचलेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन होती है कि हम ये कब यूज कर सकते हैं। ये वाली कंडीशन तो आपके पास बन गई, तो लेकिन ये तभी यूज करेंगे जब आपके पास ये एक्स वाई और जो जेड है वो पॉजिटिव हो। क्या हो? पॉजिटिव। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास यहाँ पे है वो जो एक्स और वाई और जो जेड है इनका जो एडिशन है वो ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। यदि ये दो प्रॉपर्टियां भी इसके साथ फॉलो होती है देन इसकी इंटीग्रल की वैल्यू है वो उसके इक्वल हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और उसमें है वो हम डिरिचलेट इंटीग्रल है इसका यूज करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपके पास ये क्वेश्चन है कि आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू है वो इसके इक्वल दिखानी है, जहाँ पे ये जो वॉल्यूम है जो रीजन दे रखा है वो आपके पास ये जो इलिप्सॉइड है उसका पॉजिटिव ओस्टेंट यानी धनात्मक अष्टांश है वो दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इस वाली कंडीशन के अंदर कि सबसे पहले हमारे पास जो रीजन दिया हुआ होता है ना उसका यूज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब रीजन का यूज कैसे करते हैं वो आप देखिए, मतलब कि जब भी आपके पास ये इलिप्सॉइड की स्ट्रक्चर आ जाए किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आपको सेम प्रोसेस दिखानी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आपके पास ये जो फर्स्ट वाली टर्म है यानी मतलब कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, y चाहिए, z चाहिए, dx चाहिए, dy चाहिए, dz थे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर दे रखी है इसमें x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है ना, इस u के इक्वल मान लेते हैं। देन यहां से हम देखें x की वैल्यू है वो आपके पास निकल के आ रही है रूट के अंदर a स्क्वायर ऑफ u, और ये हो गया आपके पास रूट ऑफ u, a रूट ऑफ u। यहाँ पे आगे प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन आपके पास ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि पॉजिटिव ओस्टेंट है मतलब धनात्मक अष्टांश है, इसलिए हम केवल पॉजिटिव वाला साइन ही यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से यदि हम dx की बात करें तो dx आपके पास निकलेगा a इंटू रूट यू का होता है 1/2 रूट यू इंटू में du। सिमिलरली यदि यहाँ पे हम
नेक्स्ट है वो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो आपके पास है उसको हमें वो v के इक्वल लेके चलते हैं। तो v के इक्वल लिया तो यहाँ से हम देखते हैं कि y की वैल्यू आपके पास निकलती है b रूट ऑफ v, देन आल्सो dy की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी b अपॉन 2 रूट v इंटू में dv। सेम स्टेप के अंदर जो नेक्स्ट अपने पास जो पद है जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको हमें वो अनोदर डब्ल्यू के इक्वल यहाँ पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अभी जेड की बात करें तो वो आपके पास निकलता है सी रूट ऑफ डब्ल्यू, देन डी जेड है वो आपके पास निकल के आ जाएगा सी अपॉन 2 रूट ऑफ डब्ल्यू इंटू डी ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अब आपके पास है वो एक्स वाई जेड आ गए, डी एक्स डी वाई डी जेड आ गए। तो ये सारी की सारी वैल्यू है वो आप इस इंटीग्रल का जो एलएचएस पार्ट है उसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, केवल इस वाले पार्ट को बोल रहा हूं मैं, इस वाले पार्ट को आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो यहां पे पुट करेंगे तो डेट इज इंप्लाइज यहां पे ये ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ v आपके पास ये निकल के आएगा ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ पे ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में रहने दो, और यहाँ पे है अक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए रूट यू है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए रूट यू की पावर क्या है एल माइनस 1। सिमिलरली y की बात करें तो y की वैल्यू हमारे पास b रूट वी, तो b रूट v की पावर में m माइनस 1। ओके, नेक्स्ट है आपके पास c इंटू रूट ऑफ w की पावर n माइनस 1। ओके, अब हम पुट करेंगे dx dy dz की वैल्यू, तो वो है आपके पास नीचे यहाँ पे लिखता हूं मैं सो डेट इज इम्प्लाइज, यहाँ पे हम जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे a की पावर आपके पास l माइनस 1 ये कॉन्स्टेंट है, सिमिलरली आपके पास b की पावर m माइनस 1 एंड द c की पावर n माइनस 1 ये कॉन्स्टेंट टर्म है। ओके, उसके बाद में आपके पास a b c है, ये भी आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म आ गई यहाँ पे बाहर, तो a इंटू बी इंटू सी, और अपॉन के अंदर ये आपके पास 8 है वो बाहर आ गया। देन आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल एंड द इंटीग्रल के अंदर आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास बची है u की पावर l माइनस 1 अपॉन 2। ओके, रूट को हम ऐसे लिख देते हैं v की पावर m माइनस 1 अपॉन 2 एंड w की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, और अपॉन में आपके पास बच गया है यहाँ पे u की पावर 1 अपॉन 2, v की पावर 1 अपॉन 2, w की पावर 1 अपॉन 2 इंटू डी यू डी वी एंड द डी ऑफ w। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए बी सी की पावर ये माइनस 1 कट के यहाँ पे ए बी सी से कट जाती है यहाँ पे, तो आपके पास ऊपर बचता है ए की पावर l, b की पावर m, c की पावर n अपॉन 8। ठीक है, इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ v, यहाँ पे आप देखते हो जब u v w की पावर 1/2 है वो ऊपर जाती है तो इसके अंदर ऐड हो जाती है क्योंकि माइनस में जाएगी ऊपर, तो यहाँ पे इसको ऐड होके क्या लिख सकता हूँ मैं u की पावर l/2 ये माइनस 1 हो गई, 1/2 ऐड होके। सिमिलरली v की पावर l/2 m/2 माइनस का 1 एंड द w की पावर n/2 माइनस का 1 एंड द डी यू डी वी और डी और w ये आपके पास निकल के आ गए। अब आपने अभी हमने डिरिचलेट है इंटीग्रल देखा था, उसके अंदर हमने क्या देखा था, ऐसी वाली फॉर्म में बन रही थी वो आपके पास, वहाँ पे बस ये एल एम एन थे, लेकिन पावर में से तो हमेशा 1 माइनस हो ही रहा था। ठीक है, जहाँ पे एल एम एन थे वहाँ पे l/2 m/2 n/2 पुट कर देंगे। साथ में कंडीशन रहती है एक्स वाई जेड की वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। यहाँ पे यू वी डब्ल्यू है वो हमें ग्रेटर देन ही थे, जो पॉजिटिव वैल्यू थी हमने मानी थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर, और साथ के अंदर ही आपके पास जो ये इलिप्सॉइड दे रखा था बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज लेस देन 1 वाली में, इसके अंदर हमने इसको u माना था, इसको v माना था, इसको w माना था, लेस देन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी डिरिचलेट की ये है फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रल डिरिचलेट इंटीग्रल है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं नाउ यूजिंग तो यहाँ पे हम देखते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल यूज करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, ये तो कांस्टेंट पद हम लिख लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, वो होता है गामा एल, तो एल की जगह यहाँ पे l/2 है, गामा m n की जगह
पे m/2 है, गामा n वो n/2 है यहाँ पे, अपॉन के अंदर था गामा, यहाँ पे l की जगह ये l/2 m/2 प्लस n/2 प्लस में 1। ओके, ये हो गया आपके पास। अब आपको यहाँ पे है ये प्रूफ करना था इसके ऊपर, ठीक है। तो अब है इसके इक्वल हमें प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे ये 2 है वो यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं हम, तो 2 लघुत्तम लेते हैं तो यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं, a की पावर l b की पावर m c की पावर n अपॉन 8, और ऊपर आपका हो गया गामा l/2 गामा m/2 एंड द गामा n/2 अपॉन के अंदर जब 2 लघुत्तम लेते हैं तो ये आता है गामा ऑफ l प्लस m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। यही है वो आपको प्रूफ करना था इंटीग्रल की वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे आपके पास जो रीजन है वो है आपके पास पॉजिटिव ओस्टेंट में इलिप्सॉइड के अंदर। आपके पास मेन पॉइंट वाली जो चीज होती है वो आती है आपके पास पॉजिटिव ओस्टेंट, जो धनात्मक अष्टांश होता है ना उसकी बात करें, और आपको दीर्घवृत्त के अंदर ही बात कर रहा है, इलिप्सॉइड के अंदर ही, तो हम वो वाली कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे आगे जाके थोड़ा सा है वो चेंजिंग होगा, वो आप देखना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, जब भी आपके पास पॉजिटिव ओस्टेंट की बात करें ना तो आप ध्यान रखना आपकी जो लोअर लिमिट होगी ना वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। और यदि आपके पास पूरे की बात करते हैं ना तो उस स्थिति के अंदर आपकी जो लिमिट होती है ना उसमें चेंजिंग होता है वो माइनस से लेके प्लस में चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ओस्टेंट की बात करें तो ये चीज ध्यान में रखना कि लोअर लिमिट ऑलवेज 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे, तो सॉल्यूशन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे वही वाली कॉन्सेप्ट कि लेट कर लेते हैं कि अक्स स्क्वायर अपॉन जो ए स्क्वायर है उसको यू के इक्वल लेके, देन डेट इज इम्प्लाइज अक्स की वैल्यू आ गई आपके पास ए रूट ऑफ यू, पॉजिटिव लिया है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ओस्टेंट दे रखा है। dx की बात करें तो वो हो गया आपके पास a अपॉन 2 रूट यू du। सिमिलरली हम जो y स्क्वायर अपॉन जो b स्क्वायर है इसको लेते हैं v के इक्वल, देट इज इम्प्लाइज y बराबर b रूट ऑफ v, एंड द dy की हम बात करें तो वो हो गया आपके पास b अपॉन 2 रूट ऑफ v इंटू में d ऑफ v, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट है वो अपन है जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है ना, इसको हम डब्ल्यू के इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो जेड की वैल्यू आती है वो आती है आपके पास सी रूट ऑफ डब्ल्यू, और डी जेड की वैल्यू आपके पास निकल के आती है सी अपॉन 2 रूट ऑफ डब्ल्यू इंटू डी ऑफ डब्ल्यू। यहाँ पे आपके पास है वो एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू है वो निकल के आ गई, ये वैल्यू है वो आप डायरेक्ट इंटीग्रल के अंदर पुट करो। तो यहाँ पे नाउ पुट द ऑल वैल्यूज इन दिस इंटीग्रल, दैट इज इम्प्लाइज हमारे पास जो वैल्यू है वो निकल के आती है ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम वी। एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है वो है आपके पास ए रूट पी, तो मैं एक साथ लिखता हूँ इसको ए बी सी रूट ऑफ यू रूट ऑफ वी रूट ऑफ डब्ल्यू, और डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू रखे तो वो आ गई आपके पास ए बी सी अपॉन में ये हो गया 8 रूट यू रूट वी रूट ऑफ डब्ल्यू एंड डी यू डी वी एंड द डी ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको सिंपली सोल्व करें तो यहाँ पे ये निकल के आता है ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ वी, एंड ये आपके पास है इसी के इक्वल चल रहा है इसलिए इक्वल का साइन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये ए बी सी है वो अब बाहर आ जाता है, कॉन्स्टेंट पद हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आपके पास बाहर आ गया, अपॉन के अंदर 8 बाहर आ गया, ओके। अब ये रूट यू रूट वी रूट डब्ल्यू है, अब यहाँ पे देख रहे हो ये सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ पे ये सब कैंसिल आउट हो गए, अंदर आपके पास बच गया डी यू डी वी डी ओ डब्ल्यू, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे डिरिचलेट का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे एक्सटेंड कैसे करते हैं तो डेट इज इम्प्लाइज, इसको हम और क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम वी। यहाँ पे मैं ये लिख दूं क्या, u की पावर 1 माइनस 1 v की पावर 1 माइनस 1 w की पावर 1 माइनस 1 एंड डी यू डी वी एंड डी ऑफ डब्ल्यू, ये लिख सकता हूँ क्योंकि इनकी वैल्यू 1 1 1 हो जाती है फिर, है ना। तो ये क्यों किया हमने, ताकि हम डिरिचलेट जो इंटीग्रल है उसका यूज कर सके। अब यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, सो नाउ यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट डिरिचलेट इंटीग्रल से, तो ये कांस्टेंट वाली टर्म तो ये बाहर हो ही गया आपके पास c²/8। डिरिचलेट के लिए यहाँ पे वो क्या होता है, वो होता है गामा ऑफ एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, ये एल को डिनोट कर रहा है, ये एम को डिनोट कर रहा है, ये एन को डिनोट कर रहा है, तो ये हो गया 1 इंटू गामा एम की वैल्यू भी 1 इंटू गामा एन की वैल्यू भी आपके पास कितनी है 1 अपॉन में ये हो गया आपके पास गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, ये होती है आपके पास डिरिचलेट इंटीग्रल। तो यहाँ पे ये क्या निकल के आया a² b² c² अपॉन में 8 और गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। गामा के ऊपर हमने है वो पहले डिस्कस कर लिया है, यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके आप है वो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे है तो डेट इज इम्प्लाइज इनटू के अंदर ये है आपके पास, ये हो गया गामा 1/4 हो गया यहाँ पे, और डेट इज इम्प्लाइज इसको और क्या लिख सकते हैं हम, ये a² b² और c²। गामा 4 की वैल्यू क्या होती है, गामा 4 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 6, तो यहाँ पे 8 इंटू 6 कितना हो गया 8। ओके, ये सारा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने वो इस इंटीग्रल की वैल्यू है वो फाइंड आउट की है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपके पास आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास कि आपके पास दो बेलन दे रखे हैं, इनसे घिरे हुए प्रथम अष्टांश जो आपके पास फर्स्ट ओशियंट है उसमें है वो ठोस का है, आपके पास वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे जो नोटिस करने वाली चीजें है वो है आपके पास, पहली तो है यहाँ पे प्रथम अष्टांश की बात कर रहा है। ओके, इसका मतलब आपकी लोअर लिमिट है वो 0 से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है आपके पास वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब आपको ट्रिपल इंटीग्रल है वो फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, ये आपके पास डायरेक्शन है एक्स वाई जेड डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं, वाई डायरेक्शन ले लेते हैं, सिमिलरली जेड डायरेक्शन इज जेड डायरेक्शन। यहाँ पे है वो हम यहाँ पे एक कंसिडर करते हैं, एक आपका जो बेलन दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है x² + y² अपॉन a² वाला, वो यहाँ पे है। ओके, वो आपके पास यहाँ पे है वो वाला सिलेंडर, दैट इज योर x² + y² = a² वाला सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट सिलेंडर है वो हम ले लेते हैं आपके पास जो x² + z² अपॉन a² है, वो यहाँ पे कहीं पे है। जो आपके पास जो नेक्स्ट वाला सिलेंडर है वो यहाँ पे कहीं पे है आपके पास, डेट इज x² + z² = a² वाला सिलेंडर, डेट इज x² + z² = a² वाला आपके पास है, ये आपके पास सिलेंडर है। ओके, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट आपको पता है, डेट इज ओरिजिन पॉइंट एंड ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट हम मान लेते हैं x डायरेक्शन में है तो a 0,0 वाला पॉइंट है। सिमिलरली यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं आपके पास y डायरेक्शन में 0,a,0 वाला एंड z डायरेक्शन के अंदर 0,0, ए वाला पॉइंट हम ले लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव अष्टांश की बात कर रहा है, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट है ना, इसी की बात कर रहा है, इसी से जो बाउंड है ना, जो एरिया उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, उसका ही हमें वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉल्यूशन में हम चले तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम x, y और z की है वो लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो x, y, z की लिमिट यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट बेलन दिया गया है, क्योंकि x² + y² = a² दे रखा है हमारे पास, तो यहाँ से हम y की लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से y² बराबर आ गया आपके पास a² माइनस का x²। देन y की बात करें तो वो आ गया आपके पास प्लस माइनस में √a² माइनस का x²। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रथम अष्टांश की बात कर रहा है, फर्स्ट ओशियन, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट ही होगा। और फर्स्ट अष्टांश की बात करें, इसका मतलब जो y की लोअर लिमिट है वो 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी, √a² माइनस x² तक जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें z की लिमिट की, तो z की लिमिट यहाँ पे क्या है, चूंकि x² + z² बराबर आपके पास a², तो यहाँ से जो z की लिमिट है वो निकल के आती है ये a² माइनस x² की इक्वल, देन z बराबर वही प्लस माइनस a² माइनस x², लेकिन धनात्मक अष्टांश दे रखा है तो ये हो गई z बराबर 0 से लेकर z बराबर √a² माइनस x² तक। अब हम x की लिमिट की बात करें तो हियर हम क्या करें, या तो आप इसमें है वो y की वैल्यू 0 रख दो, चाहे इसमें z की वैल्यू वो 0 रख दो, उससे आपके पास x की लिमिट फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ से x की लिमिट है, जब y की वैल्यू 0 रखते हैं तो वो आती है
अक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ से जो अक्स की लिमिट आएगी वो आएगी प्लस माइनस में ए, ओके, और पॉजिटिव अष्टांश दे रखा है तो अक्स की लिमिट आ गई आपके पास 0 टू अक्स इज इक्वल टू ए तक। ये आपके पास एक्स वाई जेड की है वो लिमिट आ गई। अब हमें है वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालना है, तो इसलिए आपका जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, इसलिए जो आपके पास अभीष्ट आयतन है वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz के इक्वल। क्यों वॉल्यूम ऑफ v इंटू डी वी की बात करें तो वो dx dy dz के इक्वल होता है। ओके, यहाँ पे जो पहली लिमिट होगी वो z की लिमिट होगी, तो z की लिमिट है आपके पास 0 से लेके रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का अक्स स्क्वायर तक। सिमिलरली यदि y की लिमिट की बात करें तो वो है आपके पास सेम रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर तक, और अक्स की लिमिट है यहाँ पे वो है 0 से लेके ए तक। ये आपके पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, इसी की वैल्यू अब हम आगे फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे है वो सबसे पहले हम जेड के रिस्पेक्ट के अंदर है वो इंटीग्रेशन करते हैं। तो जेड के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करें यहाँ पे, तो डेट इज इम्प्लाइज ये हम कांस्टेंट मानते हैं यहाँ पे एक्स और वाई को, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx dy ये कांस्टेंट टर्म रखते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो dz का क्या हो गया, z हो गया, और लिमिट रखते हैं इसके अंदर 0 से लेके रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन 0 से a इंटीग्रेशन 0 से रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx dy। नेक्स्ट स्टेप में हम किसका इंटीग्रेशन करते हैं, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। उस स्थिति में हम जो एक्स की टर्म है उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे ये लिमिट 0 से a, और ये आपके पास एक्स की है टर्म, तो इसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो वो हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास dx, और dy का क्या होता है, वो होता है y, और लिमिट पुट करें तो 0 से रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डेट इज इम्प्लाइज ये हो गया 0 से a और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में अपर लिमिट में इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 0 पे 0 हो ही जाती है, इंटू डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये 0 से a हो गया, और ये रूट सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया, इंटू में डी ऑफ एक्स। डेट इज इम्प्लाइज, अब हम डायरेक्ट इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस के एक्स की पावर 3/3, लिमिट पुट कर रहे हैं 0 से लेके a तक। पुट करने के बाद में यहाँ पे आपके पास आता है ए स्क्वायर इंटू में a माइनस में a क्यूब अपॉन 3, और 0 पे ये टर्म भी 0 ये टर्म भी 0, तो डेट इज इम्प्लाइज ये आ गया a क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3, और ये आ गया आपके पास 2/3 a क्यूब के इक्वल। ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ओके, सो होपफुली आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने है वो बेलनों के लिए वो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट कर लिया। सो ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, या फिर अभी जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए उसमें किसी प्रकार का डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से। थैंक यू, सी यू।